बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने एक एचबीआर में आर्टिकल पढ़ा, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि टीम वर्क से रिलेटेड है या टीम डायनामिक से रिलेटेड है। और जो उस आर्टिकल का नाम है टू इम्प्रूव योर टीम फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। अगेन, टू इम्प्रूव योर टीम फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। तो ये बहुत सारे जो टीम डायनामिक्स है उसके कुछ इश्यूज़ को ये आर्टिकल एड्रेस करता है। और उसने ये कहा है कि अगर आप अपनी टीम डायनामिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो 3 एरियाज़ को उसने हाईलाइट किया इस आर्टिकल में कि उनके ऊपर फोकस करें। पहला एरिया जो वो कहता है कि इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। तो जो पहला पॉइंट उसने कहा इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, यानी कुछ अपने अवेयरनेस के बारे में। तो पहली बात उसने कही कि व्हेन यू इंटरैक्ट विथ योर टीम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका नैरेटिव क्या है। आपका नैरेटिव, उसने कहा, कंसिस्ट करता है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं और आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो जब भी आप कुछ भी इंटरैक्शन विद पीपल करेंगे ना, या किसी टीम के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो आपका जो पर्सनल नैरेटिव है ना, ये डोमिनेट करेगा। तो व्हेन यू आर एड्रेसिंग एंड डीलिंग विद पीपल तो यू नीड टू बी कॉशन कि भाई मेरा एक पर्सनल नैरेटिव भी चल रहा है, मेरे कुछ फीलिंग्स हैं कि चीज़ों के बारे में, मेरे कुछ बिलीव्स हैं और मेरे कुछ वैल्यू हैं। तो हर चीज़ जो मैं इन इंटरैक्शन विद पीपल करूँगा उसमें जो है वो मेरा पर्सनल नैरेटिव जो है वो डोमिनेट करेगा। जब हम अपने आप को नहीं समझते, उस आर्टिकल में लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब हमें अपने आप को नहीं समझते तो हम, वो कहता है कि वी आर लाइकली टू सकम टू द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर ऑफ बिलीविंग। जब हम अपने आप को नहीं समझते तो हम जो है ना सब इस एरर में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ों को अज्यूम करने लग जाते हैं कि दूसरे आदमी की नीयत ही सही नहीं है। ठीक है, वो दूसरा आदमी जो है वो जानबूझ के जो है ना ये मेरे इस टीम में या इस काम को जो है वो ख़राब कर रहा है। तो ये हम इस जो है ना ह्यूज जो है, इसको वो कहता है कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर ऑफ बिलीविंग है, कि फिर हम उनकी कुछ भी वो बात सच्ची भी कर रहे होते हैं ना तो हमें ये ख्याल आ जाता है। और दूसरा, अपने बिहेवियर्स को जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई मेरे सर्कमस्टांसेस है ना, भाई मुझे प्रोजेक्ट को मैं रिजल्ट भी तो लेके आना है, टीम मूव नहीं कर रही है, एट द एंड ऑफ द डे मैं मैनेजर हूँ, मुझे रिजल्ट। तो अपने सर्कमस्टांसेस को, अपनी बिहेवियर्स को जस्टिफिकेशन के लिए हम जस्टिफाई करते हैं। और दूसरा ये है कि हम ये अपने नैरेटिव्स को नहीं समझने की वजह से ये दूसरे पे गलत एक जो है ना एरर पे जो है वो कर देते हैं, एट्रीब्यूट कर देते हैं कि बंदे की नीयत ही ख़राब है, वो जानबूझ के ख़राब कर रहा है। तो ये इसने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस आर्टिकल के अंदर लिखी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्रुथ एंड ट्रू में फ़र्क करने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, हमारे जो बिलीव्स होते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, उसको हम समझते हैं कि ये ट्रुथ हैं, ये ग्लोबल ट्रुथ हैं, जबकि ये गलत है। ये थिंकिंग ही गलत है कि दिस मे बी सर्टन थिंग्स, सर्टन वैल्यूज, सर्टन बिलीव्स आर ट्रू फॉर यू, लेकिन जब दूसरे आदमी का जब कन्फ्रंट करेंगे तो उसके अपने वैलिड जो है ना, उसके ऑब्जर्वेशंस होती हैं और उस तो बहुत सारी चीज़ें जो कि उसके फ्रेम से बिल्कुल गलत हो सकती हैं। तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि व्हाट इज़ ट्रू फॉर यू इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू फॉर द अदर पर्सन, वॉट एवर इज़ ट्रू फॉर यू इज़ नॉट अ ट्रुथ। ठीक है, तो ट्रुथ और ट्रू के अंदर भी जो है आप ये फ़र्क को जो है वो आप समझें। तीसरी उसने एक एग्जाम्पल दी कि वो कोई एक मैनेजर की और एक उसकी एक असिस्टेंट मैनेजर तारा की एक एग्जाम्पल है इस आर्टिकल में, कि कोई रिव्यू हो रहा था, मीटिंग की एग्जीक्यूशन हो रही थी कि प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैनेजर अंडर प्रेशर था कि जो है ना एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या डिटेल्स में जा रहा था, अब ये कौन करेगा कौन। उस वक्त क्योंकि तारा ने ये कहा कि हमको देखना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन से कैसे मैच करता है। क्यों? क्योंकि तारा बाय नेचर एक जो है वो स्ट्रेटेजिक थिंकर थी। तो वो उससे मैनेजर इरिटेट हो गया, वो समझा कि ये बेकार की बातें कर रही है और इसका जो है ना एग्जीक्यूशन ऑफ, जबकि वो बेकार की बातें नहीं कर रही थी, उसका थिंकिंग स्ट्रेटेजिक था। तो उसने क्या किया कि उसको जो है बाद में ओपिनियन अपना इनपुट दे दिया कि जो है वो ये सही नहीं कर रही और ये प्रोजेक्ट के लिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही और मे बी हमको उसको टीम से निकाल। तो कितना बड़ा जजमेंट एरर है। तो वी नीड टू बी केयरफुल। उसमें मैनेजर ने अपने पर्सपेक्टिव को नहीं देखा और जो तारा है उसके पर्सपेक्टिव को उसने जो नहीं देखा। तो हम जो दूसरा पॉइंट इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है वो है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस में ये कहता है कि जब हमको वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, कि जब हम कोई भी मीटिंग में या किसी टीम के साथ कोई बात करते हैं तो हमारे वर्ड्स, हमारे बिहेवियर्स और हमारे जो सेंटेंसेस हैं उसका दूसरों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पर हमको बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। ठीक है, क्या लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या कुछ लोग अपनी वॉइस तो नहीं बढ़ा रहे हैं हमारे इन रिस्पॉन्स टू व्हाट वी हैव सेड, क्या कोई लोग, सम पीपल हैव स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, इसके बारे में तो हमको जो है ना, कुछ लोग अननेसेसरी कोई स्माइलिंग जेस्चर्स तो नहीं दे
रहे हैं। तो इन आवर डायलॉग इन अ टीम वी नीड टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट ऑन हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू आवर बिहेवियर्स। तो हम क्या है कि ऐसी बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि फिर हमको अंदाज़ा लगाना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम, जो मेरा बिहेवियर है, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, उससे टीम को कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और तीसरी चीज़ उसने कही इस आर्टिकल में कि पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। अगर टीम परफॉर्म नहीं करी ना, फंडामेंटल बात है, तो इसका मतलब है कि हर मेंबर कुछ ऐसा चीज़ कर रहा है जिससे टीम की जो है ना डिसफंक्शनिंग जो है ना उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर तो दिस इज़ एन ओनरशिप ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ टीम कि अगर टीम परफॉर्म नहीं करे किसी रीज़न से, तो एवरी मेंबर नीड टू अंडरस्टैंड कि ईच मेंबर इज डूइंग सम कंट्रीब्यूशन टू डिसफंक्शनिंग ऑफ दैट टीम। तो ये अवेयरनेस आएगी तो लोग अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करेंगे। अगर वही मैनेजर जिसने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बात की थी पहले से, अगर वो मैनेजर ये अंदाज़ा लगा लेता कि मैं बहुत ही प्रैग्मेटिक आदमी हूँ, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लोगों से मुझे ऐसा लगता है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, विच इज़ नॉट ट्रू, तो शायद वो चीज़ जो है वो उससे बेहतर हो जाती। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो कि उस टीम के अंदर उस आर्टिकल में दिए हुए थे। द नेम ऑफ द आर्टिकल इज़ टू इम्प्रूव योर टीम, फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। तो तीन जो चीज़ें उसने बताई, पहली है इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, दूसरी है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस कि आपका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, और तीसरी इस पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। का टीम नहीं चल रही है तो ईच मेंबर नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ गलत मैं भी कर रहा हूँ उसके अंदर। तो दीज वर सम इनसाइट्स into an article which I read on teamwork in the HBR. Thank you very much.